ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट अगेन समस्त को मोर क्वेश्चन वॉइस मोर क्लियर अच्छी। नो इश्यू। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके थैंक यू। तो मन रख आउ 28 डेज तुम पाखे अच्छी फॉर द एग्जाम ऑफ रिलीव। मन रख ये 28 डे जदि गोटे पिला ता लाइफ रो 100% दिए पूरा एवरी डे फुल 100% दब डेफिनेटली से प्रिलिम क्लियर करिवो। बेसी नहीं दिन को टार्गेट रख दुईटी क्वेश्चन आंसर जे आज मुझे पढ़ी जमी दुईटी क्वेश्चन एग्जाम आसुथिबो दुईटी क्वेश्चन से टार्गेट रे 28 दिन रे तुम प्रिपरेशन कले आराम से 50 ऊपर स्कोर करिवो। एई चिंताधारा को लेकिन जब तुम एवरीडे प्रिपरेशन करिवो डेफिनेटली तुम माने सक्सेस हो। तो सबुठाରୁ एब देख लास्ट इयर रे करेंट अफेयर टी कम आसथिला एथर ग्यारंटी सहित मुझे कहबी बहुत सारा क्वेश्चन करेंट अफेयर ऊपर आसीबो। मिनिमम 15 पाखापाखि क्वेश्चन करेंट अफेयर ऊपर आसीबो। तो करेंट अफेयर रो हमर जो मैराथन क्लास चलची आज होची तृतीय मैराथन क्लास। फास्ट मैराथन क्लास रे पूरा 8 मास रो मु तुमको इंटरनेशनल रिलेशन बा आईआर पढ़ाई। सेकेंड करेंट अफेयर क्लास रे आर्ट एंड कल्चर पढ़ी पूरा 8 मास। तो आज मु तुमको पूरा 8 मासर सोसाइटी उपरे पढ़ी कहीं ना आम करेन्ट अफेयर जो टॉपिक सब रोचे आईआर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी स्टेट साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट यही 6 ରୁ 7टी टॉपिक रोचे। तो आम 8 मास कर समस्त टॉपिक को सेपरेटली यदि पढ़ी कवर अप करूचे गोटे पिला डेफिनेटली ए मैराथन क्लास रो 10+ करेन्ट अफेयर एथरे से पाइजिवो। ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି ସେ ଆରାମ ସେ 12 ରୁ 13ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସେ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ବାକି ସେ ଯଦି ଅଦର ଚାପ୍ଟରକୁ ଠିକ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରି ପଢି ପାରୁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଫୁଲ ଜୋଶରେ ଅଛ ନା ଜୋଶ କମି ଯାଇଛି? ଟେନସନରେ ଅଛ ନା କଣ? ଓକେ ଚାଲ आज क्लास हाँ ठीक अच्छे मुझे जानी ए टाइम रे टेंशन रे तो समस्त था तुमको क्लास लास्ट पर्यंत वेट कर सभा लास्ट को मु तुम मान सहित 15 मिनिट गोटे इंपोर्टाट टॉपिक उपर डिस्कशन करी। तो काइंडली समस्त लास्ट पर्यंत लास्ट 15 मिनिट मु तुम सहित डिस्कशन करी। ओके चलो जे फास्ट आज जो टॉपिक रही पूरा जनवरी मासरू जुलाई मास पर्यंत जनवरी मासरू अप टू जुलाई मास पर्यंत पूरा कौन ना सोसाइटी एंड सोशल इश्यू ऊपर आम डिस्कशन करवा। प्रथम टॉपिक आसूची कौन ना थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। जे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कौन ना तुम जानी एबे रिसेंटली एनईपी 2020 रे परिवर्तन घटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर रे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रखाई जे 3टा लैंग्वेज कौन रहिबो ना गोटे रहिबो मदर लैंग्वेज। कौन रहिबो मदर लैंग्वेज। आम ओडिसा रो छ ओडिया हमर मदर लैंग्वेज। आउटे आसीबो ऑल इंडिया लैंग्वेज जहाँ को मैं कहूचे हिंदी लैंग्वेज। आउटे रहिबो कोन ना तुमनकर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ए तीनोटी लैंग्वेज बा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इथिरे रखा जाइछि। आउटे मन रख तुम मानकर जो यूनियन एजु माने एजुकेशन तुम जो मिनिस्ट्री अंडर एटा रखाई कहीं ना तुमको एनईपी 2020 को ठीक 5 वर्ष पड़ी केते वर्ष पड़ी 5 वर्ष पड़ी से किसी मॉडिफिकेशन करा प्रथमतः कौन ना थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रखाई। आउ गोटे क्वेश्चन होची इथिरे गोटे नुआ स्ट्रक्चर तैयारी कराई से स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन एनुअन आंसर तो टेस्ट सीरीज 5 रे मध्य क्वेश्चन पचारि जो नुआ स्ट्रक्चर तुम तैयारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो नुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन 5+3+3+4 मन रखियो जोटा कि नुआ फॉर्मूला जोटा कि एजुकेशन रो 5+3+3+4। एबे क्वेश्चन आसीबो जे सर 5+3+3+4 कहले कौन बुझा मन रख प्रथम जो 5 वर्ष तुम मानक रहा फाउंडेशन। तो तापर सेमती रही 3 वर्ष तापर मीडियम तापर आसला कौन ना सेकेंडरी। तो एमती तुमको 3टी स्टेप रे 5+3+3+4 कनसेप्ट रखाई फॉर्मूला क्लियर हल।
सेकेंड रे तुमको मेंशन भी कर देछि केउ फास्ट जो 5 वर्ष को आमे केउ एजुकेशन बोली कहिबा। सेकेंड रे जो 3 वर्ष रहइबो कोन रहइबो। तापर 6 ରୁ 8 पर्यंत जो क्लास रहुछि तुम जो था तापर जो 3 वर्ष रहुछि कोन रहइबो। तापर जो तुमनको 4 वर्ष रहइबो कोन रहइबो। ए चारोटी स्टेप को मन रखिबो आ फार्मूला को मन रखिबो आ तीनटा लैंग्वेज रो कांसेप्ट को मन रखिबो। चलो एबे जिबा द्वितीय नंबर पॉइंट को देखो। द्वितीय नंबर पॉइंट रे पराख PARAKH देखो। पी रो अर्थ कौन, ए रो अर्थ कौन, आर एमती रिवार्ड आसुची, ए कौन के नॉलेज। तो एमती आर फॉर्मूला टाक मन रखिबो। पराक जोटा रहउची एटा एजुकेशन सहित रिलेटेड किंतु आर गोटे स्पेसिफिक फॉर्मूला अछि। ओके तो ए फॉर्मूला टा खाली मन रखिबो। तो एटा केबे लॉन्च कराइथिला ना एनसीईआरटी तरफ 2023 मसिया रे आको एस्टैब्लिशमेंट कराइथिला। आर मुख्य उद्देश्य होची तुमरो जो गोटे क्लास रे जो प्रेजेंट रहउछंती बॉय एंड गर्ल कोन रहउछंती बॉय गर्ल खरो माने प्रेजेंट को एनालिसिस करिवो। मेनली तुमको ए जो रो फॉर्मूला टा पचारि पारे किंबा ए जो स्कीम टा बा ए जो प्रोग्राम टा लॉन्च कराइछि कहा सहित रिलेटेड पचारि पारे किंतु अदरवाइज इथे एते किछि इंपोर्टेंट नाही। अच्छा ठीक सेही भଳି तुमर तृतीय पॉइंट टा मध्ये से तलाश तलाश इनिशिएटिव टा जोटा कि निया जाइछि। तो एटा काहे कि निया जाइछि मन रख। एटा पर्टिकुलर तुमर ट्राइबल पीपुल मानको बा ट्राइबल स्टूडेंट मानको पई एई स्कीम टा को लॉन्च कराइछि। सेमानकर एजुकेशन डेवलपमेंट सेमानकर पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट एई स्कीम पई एई इनिशिएटिव लॉन्च कराइछि। एटा फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्कीम जहा हम कहचे तलाश इनिशिएटिव। तो मोर कहबार कथा ला ए जो दीटा पॉइंट मु तुमମାନଙ୍କ सहित डिस्कशन कली ए दीटा पॉइंट डिस्कशन करिवार अर्थ होची बेले बेले क्वेश्चन एमती आसे जे ए जो कांसेप्ट ए जो प्रोग्राम टा कौ कहा सहित रिलेटेड अछि ए भली आकार तुमको क्वेश्चन देइथा। तीनोटी पॉइंट पूरा क्लियर हल। सभा प्रथम पॉइंट एजुकेशन रिलेटेड जो तीनोटी लैंग्वेज फार्मूला को लॉन्च करा गल आउ तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो जो नुआ कांसेप्ट बा नुआ फार्मूला आसीची ताकू क्लियर हला। आउ जो दीटा इनिशिएटिव निया जाइछि से दीटा जिनिस बा तीनोटी पॉइंट विषय क्लियर हला समस्त हमर पूरा क्लियर। अच्छा एबे जो पॉइंट को छिबा एरे अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट जे कोन हैछि ना UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जहाँ आम कहे UNFPA से कौन कर वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट को देछि। ओके रिपोर्ट देछि। तो एक्चुअली जो रिपोर्ट रे कौन मेंशन हिची तार टाइटल कौन रखा है मन रखियो। एक्चुअली रिपोर्ट रे मेंशन हिची जे तुम मानकर 2025 एप्रिल सुधा भारत रो पॉपुलेशन केते हे जाउछंती ना 146.39 करोड़ हे जाउछंती। तो जोटा कि 2060 सुधा ए 170 कोटी क्रॉस करियो 2060 सुधा। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होची जे ए रिपोर्ट मुताबक गोटे माने लाइफ एक्सपांशन कथा जे हम लक्ष्य करिबा गोटे पुओ पिलार बयस रो एक्सपांशन केते रहउची 71 पर्यंत आ गोटे वुमेन रो 74 पर्यंत रहउची। आ सहित गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची कोन ना तुम मानकर टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जहां हम शॉर्टकट रे कहिथो TFR बेली कहिथो कोन कहिथो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट ओके टोटल फर्टिलिटी रेट एबे इंडिया अच्छी केते टोटल फर्टिलिटी रेट भारत अच्छी केते। देखो ए जो क्वेश्चन टा तुमको प्रिलिम रे भी क्वेश्चन पचारि परिबो तुमे आपको मेन रे लिखि परिबो ए क्वेश्चन इंटरव्यू रे मध्ये पचरा हुए। टोटल फर्टिलिटी रेट भारत रे वर्तमान अच्छी केते 1.9 अछि 1.9 अछि। किंतु जदि मु कहे रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट केते अछि एक्चुअली रिप्लेसमेंट केते रहबा दरकार। देखो मन भितर क्वेश्चन आथो रिप्लेसमेंट लेवल कहले कौन बुझिबा। देखो दुईटी कबाट अछि दुईटी कबाट अछि ए कबाट देकरी दुई जन पिला बाहर को पारी गले। तो आउ दुई जन पिला घर भीतर को एंट्री करिबि। तो ए दुई जन पिलांको बदल रे रिप्लेसमेंट हैला ए दुई जन को पिलांको बदल रे रिप्लेसमेंट हैला। ठीक से कथा ओके ठीक से कथा कहला जे तुम मानकर जो रिप्लेसमेंट लेवल जोटा को 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल हो 2.1
ତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅଛି 1.9, ଯିଏକି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହିବା କଥା 2.1 ରହିବା କଥା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ଏଟା ହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଟା ହିଁ ପ୍ରିଲିମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ ଯେ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲଟା କେତେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯଦି କହେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ମନେ ରଖିବ ବିହାର। ମନେ ପକାଉ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର 2024 ମସିହାର ବା 2023ର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମଟା 24ରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା এই ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍କୁ ନେଇକି। ମନେ ରଖ ଏମାନଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ବି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ ଯେ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, କିଏ କହିବ? को टोटल फर्टिलिटी रेट कहले कौन बुझिबा? टोटल फर्टिलिटी रेट refers to the average number of children of women is expected to bear during the per reproductive year। जे गोटे reproductive year भितर average जते गोटे women जति पिला जन्म करूची ताकू नेकर ही कौन माने कैलकुलेशन कराई थे टोटल फर्टिलिटी रेट टा कैलकुलेशन करा जाए। तो एक्चुअली जो ईयर टा होची केते 15 रु 49 वर्ष बयस भितर, 15 रु 49 वर्ष मध्य। हाँ एटा सेट 3 थिला। अच्छा सेट 3 थिला। तो मन रख तुमको ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे फेस करिया पड़िबो डेफिनेशन। तो मन रख पिले डेफिनेशन टा घोषित दब। बेले बेले क्वेश्चन रे जेमति कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट आसे, शिशु मृत्यु हार डेफिनेशन कौन आसे। तो ये सब जिन तो यहाँ कौन ना टोटाल फर्टिलिटी रेट कहले कौन, भारत में केते अच्छी, केते आमर रिप्लेसमेंट लेवल केते रहिबा दरकार, ये सब जिन मन रहा। अच्छा पूरा क्लियर है समस्त ए पर्यंत, एवरीवन क्लियर? थैंक यू। एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होच कौन ना द 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। एबे मन रख पिले आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट दुई जन बाहर करते। गोटे किए बाहर करे यूएनए, यूनाइटेड नेशन। आम भारत किए बाहर करे नीति आयोग। किए बाहर करे नीति आयोग, जोटा कि तुम मान को पढ़े कौन जो इकोनोमी पढ़े से कही किंतु एथर किए रिपोर्ट बाहर कर यूनाइटेड नेशन बाहर कर किए बाहर कर यूनाइटेड नेशन बाहर कर जो यूएनए जो रिपोर्ट बाहर कर अकॉर्डिंग टू यूएनए रिपोर्ट मुताबक भारत पोजीशन केते मन रख 99 पोजीशन अच्छे, जोटा कि प्रथम थर 100 तलक सी अच्छे। आ भारत केते स्कोर कर 67 स्कोर कर। ओके 67 स्कोर कर, दैट्स द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आउ कौन आसु पिले ना इथे आउ किछि इंपोर्टेंट नाही, खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो तुमको तो जेमिति रे घुसी मन रखिया पड़िबो। मु तुम मानको कहितली जे हमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केतेरा अछि, हाउ मेनी नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, केतेरा गोल अछि? 17टा गोल अछि। आखि बुझी कि 17टा घुसी दियो, गोटे क्वेश्चन गारंटी, गोटे क्वेश्चन गारंटी तुम पाई जाओ। पूरा क्लियर होला 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जोटा कि 2025 रे यूएन रिपोर्ट रिलीज कला, सेटा पूरा क्लियर होला। एबे देखिबा वर्ल्ड बैंक तो तार रिवाइज करिछि ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को। कौन ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करछि। देखो मन रख साधारणतः दारिद्र्य कहले आमे कौन बुझिबा? तो प्रत्येक कंट्री रो दारिद्रता कैलकुलेशन करिवार गोटे कांसेप्ट रोची। सेमती ग्लोबल बेसिस रे कहार पाव माने किया को कैलकुलेशन करते वर्ल्ड बैंक कैलकुलेशन करते। जदि पूर्वुर आमे देखिबा तार परचेसिंग पावर जक मैं जहाँ कही पीपीपी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी तो आगु रखी से केते ना 2.15 पर डे। जदि गोटे व्यक्तिर परचेसिंग पावर हो जाउछि 2.415 रोज पर डे, ताको में कहार अंतर्भुक्त करवा ना पॉवर्टी लाइन रखा ता तलू आसिले से दारिद्र हम, ऊपर गले दारिद्र नहीं। तो एटा को रिवाइज कराला, रिवाइज करी केते लाइन टाको रखाला केते $3 पर डे, $3 पर डे। जदि गोटे व्यक्तिर परचेसिंग पावर प्रायोरिटी बा पीपीपी $3 पर डे रहुछि ता ऊपर को रहुछि ताले से दारिद्र नुहे, जो ता तळु को आसुचे ताले हम ता कोन कहबा दारिद्र बिल कहबा।
पूरा क्लियर हलो जे परचेसिंग पावर पीपीपी जोटा कि वर्ल्ड बैंक बर्तमान केते रखिछि $3 पर डे रखिछि। अच्छा এইটি ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଥାଏ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ ହେଇଥାଏ କାହାକୁ ବେସ୍ କରି ସେ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରଚେସିଂ ପାୱାର ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ ଯୋଉଟାକି ଓପିଏସସି ପଚାରିଥିଲା ମନେ ରଖିବ କନଜପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କନଜପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କନଜପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ओके ए पॉइंट टाको मन रखियो जोटा कि मुझे पवर्टी पढ़ेइथिली ता अच्छा हमर जो वर्तमान रो दारिद्र्य जो कैलकुलेशन होची को कमिशन को बेस करिके को कमिशन कारण हमें बहुत सारा कमिशन पढ़िथिले तो इकोनॉमी पढ़िथिले को कमिशन को बेस करी बा को कमिशन को बेस करी हम दारिद्र्यता कैलकुलेशन थे तेंदुलकर कमिटी ओके तेंदुलकर थैंक यू अच्छा एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पॉइंट 7 नंबर पॉइंट हमको कौन कहूची पिले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 मन रख ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 मुताबक भारतर पोजीशन केते मन रखियो 131 131 रे कहार पोजीशन होची ग्लोबल जेंडर गैप रे भारतर पोजीशन होची 131 आउ 2024 रे थिला केते 129 था केतेला 129 आउ गोटे जिनिस भेरी इंपोर्टेंट होची जे भारतर स्कोर केते रहिची मन रखियो 64.1% स्कोर रहिची तो एटा केबेटू स्टार्ट ହେଇଛି ତ 2006 मसिया ठाରୁ आको ଆମେ स्टार्ट करछे बस हमको एतिके मन रखियार अछि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे भारतर पोजीशन होची 131 एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट माने 8 नंबर पॉइंट maternal mortality rate maternal mortality rate मोर कहबार कथा होचे जे maternal mortality rate टा जे जे प्रति केते पिलांको ऊपर कैलकुलेशन हुए maternal mortality rate टा प्रति केते पिलांको ऊपर कैलकुलेशन हुए 1K ओके देखो 80 एग्जामिनर तुमको फसाए देखो देखो प्रथम पॉइंट होची आगो बुझिबार अछि मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहले कौन बुझिबा मातृ मृत्यु हार कौन आसला मातृ मृत्यु हार देखो से कहला मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड तो जो निर्दिष्ट गोटे जो तार माने प्रेगनेंसी जो पीरियड अच्छी निर्दिष्ट स्पेसिफिक पीरियड रे प्रति 1 लक्ष 1 लाख शिशु जो जन्म होती 1 लाख लाइव बार्थ खाली माने शिशु ऊपर नुहे कहीं किसी किसी पिला जन्म होला बेले भी डेथ होगी जन्म होती मृत्युवरण कर जन्म होती ना सेटा पड़नी करा जाउछि जे जो लक्षे पिला जन्म होती ता तुलन रे केते जन मांकर मृत्यु घटुछि ताको हमें कहिथाउ कोन मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोली कहथाउ ए पॉइंट को मन रखियो 1 लाख पर 1 लाख लाइव बार्थ माने जीवंत जो पिला जन्म होचंती तांको ऊपर कैलकुलेशन जो स्कोप ऑफ मेजरमेंट केमती होची जेंती डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ विदिन द 42 डेज मान भितर प्रेगनेंसी 42 भितर जन मृत्यु घटुची तो ए सब जिनिस को कंसीडर करा जाए था बस हमको खाली मन रखियार अछि जे 1 लक्ष शब्दटा कहीं ना एटा क्वेश्चन आसे अच्छा तो आउ गोटे कौन आसला ना जे क्वेश्चन आसुଛି जे ग्राजुअल डिक्लाइन घटुଛି माने हमर जो मातृ मृत्यु हारटा आगुरु जहा थिला वर्तमान कमी कमी आसुଛି जोटा कि 2017 आउ 19 रे तुमको 103 था 18 19 रे 18 20 रे 97 रहिला आउ तुमको 19 और 21 जो डाटा अच्छी 93 अच्छी मातृ मृत्यु हार आ सबुठ हाएस्ट मैटरनल मोर्टालिटी रेट टा को स्टेट रो मन रखियो मध्य प्रदेश रो सबुठ हाएस्ट मैटरनल मोर्टालिटी रेट टा अछि मध्य प्रदेश अच्छा ओडिसा रे केते अछि पिले 135 ओडिसा रो मातृ मृत्यु हार केते अछि 135 केते अछि 135 अच्छा सबुठ कम अछि पिले कोठी केरल जोठी 20 जोड़ा अछि केते 30 ओके
अच्छा देखो एटी ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା IMR IMR ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କଣ କହିଥାଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓକେ ସେ କହୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ ଡେଥ ଅଫ ଇନଫାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ୱାନ୍ ଇୟର ଓଲ୍ଡ ଫର ୱାନ୍ ଲିଭିଂ ବାର୍ଥ ମାନେ ପ୍ରତି 1000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି 1 ଇୟର ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି 1 ଇୟର ଭିତରେ ଓକେ 1000 ବାର୍ଥ ବା ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ପିଲା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ IMR ବା ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଡେଫିନେସନ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ନା କାହା ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡିସନାଲ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल फुल्ली डिजिटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन केरल तो ये जो प्रथम फुल्ली डिजिटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरल एटा बहुत बार क्वेश्चन एमती हुए जितेबाला कौन सी टॉपिक गोटे स्टेट रो बा कौन सी कंट्री प्रथम थर होती ओके ଦେଖ ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଥାଏ ତ ସେ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଏ ସେ ହଉଛି କେରଳର କିଏ ସେ ନା ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ତ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ହଉଛି ଭାରତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଫୁଲି ହଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଲିଟରେସି ଯୋଉଟା କି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 95% ଲିଟରେସି ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଥାଏ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୁଛି ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟେଟ ର ନାଁ ରଖିବ ମିଜୋରାମ ମନେ ରଖିବ ମିଜୋରାମ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଣ ଏମିତି ନେଇକି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପଭର୍ଟି ଫ୍ରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଭର୍ଟି ଫ୍ରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କିସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଭର୍ଟି ଫ୍ରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କେରଳରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନା କଣ ଧର୍ମଦାମ DHAR ମୋ DAM ଯେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେରଳର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଯେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଭର୍ଟି ଫ୍ରି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଲେଖା ହେଇନି ଏଟା ଓଲ୍ଡ ଡାଟାଟା ଏଟା ଓଲ୍ଡ ଡାଟାଟା କାହିଁକି ନା ତୁମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2.15 ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କେତେ କରିଛି ପର ଡେ କେତେ ଡଲାର ହେବା ଦରକାର $3 ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ତ এই ପଏଣ୍ଟଟା ମାନେ ଭୁଲ ହବ ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି $3 ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କମିଶନ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ ଯିଏ କି କଣ ଫର୍ମେସନ କରିଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କମିଶନ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଯିଏ କି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କମିଶନ ସେ ହଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସେ ହଉଛି କେରଳ ସେ ହଉଛି କି କେରଳ ତ ଏବେ ଆସିଲା PM ଅଜୟ ସ୍କିମ୍ କାହିଁକି ନା अच्छा देखो PM अजय स्कीम ये जो स्कीम टा कहाँ से रिलेटेड PM अजय स्कीम टा कहाँ से रिलेटेड एनीवन आंसर PM अजय स्कीम किए कहପାରିବ PM अजय स्कीम এটা पर्टिकुलर एससी कम्युनिटी ପାଇଁ फॉर द एससी कम्युनिटी जो स्टूडेंट मानकर स्किल डेवलपमेंट ପାଇଁ ଏ ସ୍କିମ୍ ଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ତମକୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ସାରିଛି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଏକୁ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଏଇଟା ଆସୁଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଏଟା पर्टिकुलर କାହା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି PM ଅଜୟ ସ୍କିମ୍ ଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଲେଟେଡ୍ କାହାର ନା एससी कम्युनिटी ମାନଙ୍କର ଓକେ
ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଏ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ओके फिस्काल हेल्थ इंडेक्स रे सबुठार हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किस है? फिस्काल हेल्थ इंडेक्स रे हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किस है? हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किस है? से होची ओडिशा। से होची किस ओडिशा। देखो मोर कहबार कथा पिले जे हमको टिके एठी बुझियार अछि एक्चुअली एटा प्रथम थर बाहर छी। एटा फर्स्ट टाइम। एटा फर्स्ट टाइम रिलीज हेची। आकु रिलीज करछि किस? फिस्काल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज करछि किस? नीति आयोग रिलीज करछि। एटा फर्स्ट टाइम रिलीज हेची। ओके तो हेटा इंपोर्टेंट रहउछि। फिस्काल हेल्थ इंडेक्स र माने को? फिस्काल हेल्थ इंडेक्स रो मीनिंग को के कहबो? एनीवन आंसर? फिस्काल हेल्थ इंडेक्स रो मीनिंग को एक्चुअली जिनिसटा कोन मन रखो। এটা 18টা স্টেট কু নেইকিরি এটা ক্যালকুলেশন করা হয়েছে। ফিসকাল হেলথ ইন্ডেক্স র অর্থ হচ্ছে গোটে স্টেটে তার ইনকম আর এক্সপেন্ডিচর কু কেমতি ম্যানেজ করছে। তার যে মানে যেতিকি টଙ୍କା তার সুদ মানে তা উপরে রহুছি বা যেতে সে ইন্টারেস্ট আনিছি তাকু সে কেমতি ম্যানেজ করছে আর তার ইনকম আর এক্সপেন্ডিচর কু কেমতি ব্যালেন্স করছে। তো আকু হি উপরে নেই ক্যালকুলেশন নেই করি ফিসকাল হেলথ ইন্ডেক্স ক্যালকুলেশন নেই থাকে। আর মনে রাখো এই যে ফিসকাল হেলথ ইন্ডেক্স ক্যালকুলেশন কিଏ করে? नीति आयोग करे जोटा कि फर्स्ट टाइम करिछि और सबुठारु टॉप परफॉर्मेंस की स्टेट होछि कि से ओडिशा। चलो एबे जिया नेक्स्ट पॉइंट को। अच्छा एबे एबे रिसेंटली एसबीआई गोटे रिपोर्ट रिलीज करछि। एसबीआई गोटे रिपोर्ट रिलीज करछि। अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट मुताबिक इंडिया रो पॉवर्टी रेट फॉल बिलो 5% इन 2024। तो 2024 रो डाटा मुताबिक जो हमर जो कैलकुलेशन कराई छै एसबीआई कैलकुलेशन करछि भारत रो जो पॉवर्टी रेट अछि से अर्बन एरिया हो किंबा रूरल एरिया हो तो हमर पॉवर्टी रेट ता केते तळक अछि ना 5% तळक अछि। रूरल एरिया भी 5% तळक अछि अर्बन एरिया मध्ये 5% तळक अछि इन 2024 सुधा। देखो एठी से तुमको कहि दैछि रूरल एरिया रे पॉवर्टी रेट केते अछि अर्बन रे केते अछि। रूरल एरिया रे तुमनकर 4.86% अछि जोटा कि आगुर थिला केते ना 7.2% थिला। आउ तुमनकर अर्बन एरिया रे पॉवर्टी रेट केते अछि ना 1.09% आगुर थिला केते ना 4.09% आगुर थिला केते 4.6% थिला। तो आमु खाली एतिकी मन रखियार अछि वर्तमान रूरल एरिया रे पॉवर्टी परसेंटेज केते और अर्बन एरिया रे पॉवर्टी परसेंटेज केते। ओके एबे जे 16 नंबर पॉइंट। 16 नंबर पॉइंट टा न्यूज रे बहुत सारा हाइलाइट न्यूज थिला। से न्यूज रा नाम होछि ब्लड मनी। मोर कहवा कथा होछि व्हाट इज ब्लड मनी। ठीक है मेरे व्हाट इज ब्लड मनी। व्हाट इज ब्लड मनी। अच्छा गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी ए क्वेश्चन को नेकिरी अदर स्टेट पीसीएससी रे कंपेंसेशन टू द मर्डरर। मर्डरर फैमिली मर्डरर को ने मर्डरर फैमिली। ओके चलो ऐसा देखो क्वेश्चन कौन थिला मु जोटा कि तुमको पचारुचे एटा गोटे स्टेट पीसीएससी रे ए क्वेश्चन ऑलरेडी आसेलेन जेते एटा जनवरी मासर न्यूज़ थिला। क्वेश्चन थिला दिया दिया इज रिलेटेड टू दिया कहा सहित रिलेटेड? ब्लड मनी कौन थिला ऑप्शन कहि दउची कोल्ड मनी हॉट मनी और गोटे खाली होची मनी कौन? दिया कहा सहित रिलेटेड? ब्लड मनी। ब्लड मनी दियार देखो आम भाषा रे जे ब्लड मनी सीरिया लैंग्वेज रे माने सीरिया लॉ अनुसार तार ना होची दिया। तो कौन कहचे दिया बेली हम कहितो। तो एक्चुअली तुम चिंतो यामिनी जो गोटे नर्स जो जने जो केरल जो नर्स जो डेथ करबा को हत्या करथिले ताको जो फांसी दिया जीवो बोली न्यूज़ थिला। ओके जो नर्स घर जेतबे से जन को डेथ करछन्ती बा जन को हत्या करिसंती जदि जने जन को हत्या करूछि आउ ता फैमिली को किसी कंपेनसेशन दउछि और से फैमिली से पैसा को रखुछि जहाँ बदल में आंकर जो माने माने जो पनिशमेंट टा
ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କମିଯିବ। ସପୋଜ ତମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ତମେ ରାଜି ହେଲ, ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ କମ ଶାସ୍ତି ଦିଅ, ଫାଶୀ ବଦଳରେ ତମେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାଟାକୁ ସେ ରିସିଭ କଲେ, ସେ ପଇସାଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲଡ ମନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆକୁ ଆମେ ଦିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ଦିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ ମନି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଆଚ୍ଛା, 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଲେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦବା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏ ଟପିକ ରୁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଜି ତମକୁ ବି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 15+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ତମକୁ 3ଟା ମାରାଥନ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଗୋଟେ ମାରାଥନ ନେଇଥିଲି ଆଇଆର ର, ସେକେଣ୍ଡଟା କାଲି ନେଇଥିଲି, ଆଜି ହଉଛି ଥାର୍ଡଟା। ତ 3ଟା ଯୋଉ ମାରାଥନ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ତମେ ଅଲରେଡି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲେ। ବାସ୍ ତମକୁ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବାର ଅଛି। ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଏଟା ହଉଛି ପୁରା 8 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, সোসাইটি ଆଣ୍ଡ সোସିଆଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେଶନ ପଲିସି, ଆମେ ଯାହାକୁ NEP ବୋଲି କହୁଛେ, 2020, ତାର 5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ତାର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଅଛି? ନ୍ୟू ଫର୍ମୁଲା 5+3+3+4। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ମାନେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ମୁଲା ରଖାଯାଇଛି? 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂଲିଶ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା 5+3+3+4, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ମିଡିୟମ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଦଉଛି, କ୍ଲାସ ସରିବ ତ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିଲିମ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ କରିଛ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର GS1 କୁ ଯିବ। GS1 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାରାଥନ। ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ, ଏକା ଫାଇଲ ଆରାମସେ ସେଥିରେ ପାଇଯିବ। କେହି ଓରିଡ ହବନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓକୁ ଆଜି ରାତିରେ ସାରିବ ଆଉ ଶୋଇବ ସେଇଭଳି। ଏବେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ତୁମର? ଭାରତ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି 1.9। ଆଚ୍ଛା, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି? ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି? 2.1। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଛି UN ର, ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ? 99। ଓକେ, ତ ଅଛି PPP, ପରଚେସିଂ ପାୱାର ପ୍ୟାରିଟିର ନୂଆ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରିଭାଇଜ କରିଛି ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେତେ ରଖିଛି? କେତେ ଡଲାର ରଖିଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, $3। ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ? ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ। ଆଚ୍ଛା, ମାଟରନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟଟା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ମାନେ ର ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ନେଇକି ରୁହେ, ନା ହଜାରେ, ନା ଶହେ, ନା କେତେ? 1 ଲାଖ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେ କି ଫୁଲି डिजिटल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, फास्ट फुली डिजिटल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट किसे? एर्नाकुलम। किसे? एर्नाकुलम। अच्छा, ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କମିଶନ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର? ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କମିଶନ। अच्छा, ब्लड मन दिया इज रिलेटेड टू, दिया इज रिलेटेड टू ब्लड मन। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आज क्लास समस्त बुझी पारछु। राति 10:30 रे तुमनको आज डिस्कशन अछि सेट 5। ओके, समस्त लाइव क्लास जॉइन करिवो, जोटा कि इंपोर्टेंट डिस्कशन। ओके।